स्लाइम मोल्ड के जीवन चक्र को पहले जल्दी से समझा देते हैं, इसके बाद डिटेल से आसान भाषा में समझाते हैं कि ये जो अमीबाब संरचनाएं होती हैं ये अगुणित होती हैं और ये सभी जुड़ करके कई सौ होती हैं, हजारों की संख्या में ये सब एक में जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद में फिर स्थिर हो जाती हैं, कुछ दिनों तक स्थिर रहती हैं, वहीं पर बनी रहती हैं और इसके बाद में फिर इनसे फ्रूटिंग बॉडीज का निर्माण होता है, फलन काय बनती हैं, फ्रूटिंग बॉडी बनती है और फ्रूटिंग बॉडी के बाद में उसके ऊपर एक जैसे बीजाणुधानी होती है, स्पोरेंजियम होती है, उस जैसी संरचना बनाती हैं और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं या बीजाणुओं का निर्माण होता है और फिर ये बीजाणु इससे अलग हो जाते हैं, स्पोर इससे अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद में ये बीजाणु अंकुरित होते हैं और अंकुरित होने के बाद में इसमें गुणन होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है और गुणन होने के बाद में फिर से वही हैप्लॉइड अमीबॉइड बॉडीज बनती हैं और फिर से ये आपस में जुड़ करके और फिर से इस तरह से जीवन चक्र पूरा इनका चलता रहता है। तो चलिए अब इसके जीवन चक्र को डिटेल से आपको समझा देते हैं। स्लाइम मोल्ड का जीवन चक्र समझाएंगे। आपको बता दें यहाँ पर कोशिकीय स्लाइम मोल्ड को समझाएंगे। जो कोशिकीय स्लाइम मोल्ड होता है उसका जीवन चक्र समझाएंगे, अर्थात सेलुलर स्लाइम मोल्ड को समझाएंगे। आपको बता दें ये जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड होता है ये पेड़ों की छालों पर पाया जाता है। जो पेड़ों की छाल होती है, जो कॉर्क होती है उसमें पाया जाता है या फिर जो सड़ती हुई लकड़ी होती है, जैसे कहीं लकड़ी पड़ी हुई है सड़ रही है तो सड़ती हुई लकड़ी पर भी ये मिलता है। यहाँ पर मैंने कौन सा स्लाइम मोल्ड लिया है तो डिक्टियोस्टेलियम का स्लाइम मोल्ड लिया है। ये कौन सा है? डिक्टियोस्टेलियम स्लाइम मोल्ड को लिया है और ये जो स्लाइम मोल्ड है इसका जीवन चक्र यहाँ पर समझाएंगे। आपको बता दें कि इसमें हजारों की संख्या में अमीबाब मिक्स अमीबी जुड़कर चिपचिपी संरचना बनाते हैं। ये जो अमीबाब जैसी संरचनाएं होती हैं ये हजारों की संख्या में एक में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक चिपचिपी संरचना बनाते हैं। इस चिपचिपी संरचना को स्यूडोप्लाज्मोडियम कहा जाता है। इस चिपचिपी संरचना को क्या कहते हैं? स्यूडोप्लाज्मोडियम कहा जाता है। और आपको बता दें कि जब ये बन जाती है तो बनने के बाद में कुछ समय तक ये स्थिर रहती है, कुछ समय तक क्या रहती? स्थिर रहती, वहीं पर पड़ी रहती है और ये अगुणित संरचना होती है, स्थिर रहती है और इसके बाद में फिर इसमें से स्थिर रहने के बाद में स्थिर रहने के बाद में इसमें फलन काय बनना शुरू हो जाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बनती है। फ्रूटिंग बॉडीज का मतलब है कि फलन काय बन जाता है। ये देखिए इस तरह से फलन काय बनने लगता है। इन फलन काय में क्या होते हैं? जो स्पोर होते हैं या जो बीजाणु होते हैं वो बन जाते हैं, ये बनने लगते हैं और जब ये बीजाणु या स्पोर, चाहे स्पोर कहो चाहे हिंदी में बीजाणु कहो, तो जब ये बीजाणु या स्पोर फलन काय से अलग हो जाते हैं, जो फ्रूटिंग बॉडी थी इससे ये अलग हो जाता है तो प्रत्येक स्पोर एक अगुणित हैप्लॉइड अमीबी कोशिका बनाता है। अगुणित होते हैं देखिए, और ये अगुणित होते हैं, ये भी याद रखेंगे, हैप्लॉइड होते हैं और ये फिर अब जर्मिनेशन हो रहा है यानी कि अंकुरित हो रहे हैं। जर्मिनेशन का क्या मतलब हुआ? अंकुरित हो रहे हैं और अंकुरित होकर के फिर गुणन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन होता है यानी कि इनमें गुणन होता है और 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से बनते हैं। गुणन प्रावस्था में ये होता है और फिर अमीबी कोशिकाएं बनाते हैं, गुणन करते हैं, गुणन के बाद में क्या करते हैं? अमीबी कोशिकाएं बनाते हैं और ये कोशिकाएं फिर से एक पुंज के रूप में जुड़ जाती हैं और जुड़ करके अमीबाब संरचना बनाती हैं, समूह बनाती हैं और फिर से जीवन चक्र शुरू करती हैं। तो इस तरह से इसका जीवन चक्र होता है। तो आशा है आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।